न जाने कितने पाखंडी आज आए हैं जो कहते हैं कि साहब आला हजरत की और फकीरों की बनती नहीं थी। मैं कहता हूँ यार, आला हजरत की बात करते हो, अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस से दिलवी की कभी बात की है? पूछो ना इन उलमा से। हिंदुस्तान की जमीन पे सबसे पहले इल्म हदीस की इशाअत जिसने की है वो अल्लामा शेख अब्दुल मुहद्दिस से दिलवी की जात है। अल्लामा शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस से दिलवी को पढ़ो ना, मजाक बना करके रखा है। अल्लाह अकबर, सर तन से जुदा किया। अब यजीदी तमाम सरों को नेज़ों पे बुलंद करके, और जो सर तन से लगे थे ना, पहले जालिमों ने सबको काटा, फिर नो के नेज़ा पे सबको चढ़ाया, लेकर के चले कूफे की जानिब। अमर इब्ने साद वहीं ठहरा। जालिम ने वो जुल्म ज़्यादती की, सर तो सबके चले गए कूफे के लिए, लेकिन इस जालिम ने हुसैन के खैमे को जला दिया। अल्लाह अकबर। बीबियों से कहा कि हाथ आगे कर दो, उनके हाथ आगे हुए। ज़ैनुल आबिदीन के हाथ आगे कराए गए, सबके हाथों को बांध दिया गया, हथकड़ियां लगा दी गई। अल्लाह अकबर। चादरें उनकी खींच ली गई। खुले आसमान के नीचे पूरी रात इसी तरह उनकी गुजरी है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सवेरे को जालिम ने जितने भी यजीदी कटे थे सबकी नमाज़े जनाजा पढ़ी, सबकी तदफीन कर दी, लेकिन हुसैन के साथियों को इसी तरह बेगोरो कफन अल्लाह अकबर पड़े रहने दिया। अब ये चला है कैदी बनाकर के, अमर इब्ने साद चला है, सर पहले भेज दिए। अब ये कैदी बनाकर के हुसैन की बहन को, हुसैन की बेटी को, हुसैन की बीबियों को, हुसैन के बच्चों को लेकर के चला है। अल्लाह अकबर। ज़ैनब जब अपने भाई की लाश के करीब से आई है, क्या देखा? हुसैन का लाशा बिखरा है। हजरत ज़ैनब ने कहा वाह मुहम्मदा, वाह मुहम्मदा, वाह मुहम्मदा। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैनब कहती है या रसूल अल्लाह, आपके कांधों पर सवारी करने वाला आपका नवासा इस तरह बिखरा पड़ा है। आका, आपकी बेटियां कैद में जा रही हैं, आका आपके बेटे की पुष्ट पे कोड़े मारे जा रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खैमा आगे बढ़ा है, लुटा पिटा काफिला। अल्लाह अकबर। जब ये कूफा पहुंचा है, तवज्जो करना, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब कहा, यज़ीद को सच्चा कहा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दीवाना उठा उठने के बाद कहा जालिम तू झूठा, हुसैन सच्चे, हुसैन का वाली सच्चा है, हुसैन के बाप वाली अली सच्चे, हुसैन सच्चे, हुसैन के नाना सच्चे। यही लुटा पिटा काफिला अज़ीज़ानी मिल्लत इस्लामिया कूफा से दमिश्क के लिए रवाना हुआ। बस बात खत्म करूंगा। दमिश्क के लिए बैठे, मत थोड़ी देर 5 मिनट और बैठे। कहाँ के लिए रवाना हुआ? तवज्जो करें, दमिश्क के लिए रवाना हुआ। अज़ीज़ानी मिल्लत इस्लामिया। अब ये लोग जो थे ना, चल रहे थे, चलते चलते पहली मंजिल पर जब पहुंचे ना, ये ठहरे। एक गिरजा घर था, उसके पास ठहरे। पादरी ने इनको परमिशन दी। जब ये ठहर गए तो गिरजा घर के दरवाजे पे एक शेर लिखा हुआ था, अतरजू उम्मतुन क़तलत हुसैना शफाअत जद्दी यौमल हिसाब। जिन लोगों ने हुसैन को शहीद किया, क्या वो ये उम्मीद रखते कि उनके नाना क़यामत के दिन की शफाअत करेंगे? जब उस राहिब से पूछा ये शेर किसने लिखा, कहा मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारे नबी की विलादत से 500 साल पहले ये शेर लिख दिया गया था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब उसने पूछा ये सर किनके, ये कैदी कौन है, तो उसे पता चला, तो उसने कहा तुफ है तुम्हारी, अल्लाह अकबर तुम पर कि जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उसी के नवासे को तुमने शहीद किया, उसी की बेटियों को तुमने कैदी बनाया। अच्छा एक काम करो, ये सर पूरी रात मुझे दे दो और मैं तुम्हें 10,000 दिरहम देता हूँ। 10,000 दिरहम के इवज़ पादरी ने सर लिया। इमाम हुसैन की मुक़द्दस जुल्फों पर गर्दो गुबार से अटी थी, चेहरे पे खून जमा हुआ था। उसने काफूरो इत्र से चेहरा साफ किया, धोया और सामने रखा और अल्लाह अकबर बैठ गया। अल्लाह ताला को ये अदा इतनी पसंद आ गई, पादरी कहता आसमान से इमाम हुसैन के चेहरे तक प्रकाशी प्रकाश, नूर ही नूर आवाज आई, ए पादरी मेरे बंदे, तूने मेरे हुसैन के चेहरे की इज्जत की, इसकी हिफाजत की। जब मैंने तेरे दिल से कुफ्र
कुफ्र को दूर कर दिया और तू कलमा पढ़ ले। हुसैन के चेहरे की करामत देखी और राहिब ने पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये लोग और आगे चले तो जो 10,000 दिरहम मिले थे ना, वो सब की सब मट्टी बन गई। और आगे चले, जब ये दमिश्क पहुंचने वाले थे ना, हजरत सहल सरकार के सहाबी थे, ये मुल्क शाम गए थे तिजारत के लिए। दमिश्क मुल्क शाम की राजधानी है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया यजीद का तख्त वहीं बिछा हुआ था दमिश्क में। जब हजरत सहल ने देखा कि यहाँ तो भाई ढोल बज रहे हैं, यहाँ तो ताशे बज रहे हैं, यहाँ तो बाजे बज रहे हैं, यहाँ तो खुशी है, तो हजरत सहल ने मालूम कर लिया ये खुशी किस वजह से हो रही है, ये ताशे ये ढोल नगाड़े क्यों बज रहे हैं। तो उन्हें बताया गया अहले इराक ने हुसैन इब्ने अली, उनके शहजादगान, उनके भांजे, उनके बरादरान और उनके साथियों के सर तोहफे के तौर पर यजीद के पास भेजे हैं। यजीद ने उसकी खुशी में ये तमाम ढोल ताशों का एहतमामो इंतजाम कराया है। हजरत सहल कांपने लगे, कहा ये बताओ सर कौन से दरवाजे से आएंगे। कहने वाले ने कहा बाबू साहा से आएंगे। आप लंबे लंबे कदमों से चले, वहीं जाकर के खड़े हो गए। क्या देखते हैं, नेज़ों के नोक पे सर चढ़े हुए हैं, लेकिन एक चेहरा जो है ना आका से बड़ी मुशाबहत रखता है। अल्लाह अकबर, आप समझ गए ये हुसैन का सर है। हजरत सहल रोने लगे। हजरत सकीना की नजर पड़ गई। हजरत सकीना ने पूछा आप कौन है, रो रहे हो, हम पर रो रहे हो। हजरत सहल ने कहा बेटी तुम कौन हो, तुम तो बताओ। कहा मैं सकीना बिनते हुसैन हूँ। कहा मैं तुम्हारे नाना का नौकर हूँ, तुम्हारे नाना का खादिम हूँ, यहाँ तिजारत के लिए आया हूँ। सकीना अगर कोई खिदमत हो तो बता, मैं तेरी खिदमत के लिए तैयार हूँ, मैं तेरी नौकरी के लिए तैयार हूँ। हजरत सकीना की पर्दे का आलम देखो, अल्लाह अकबर। हजरत सकीना ने ये नहीं कहा कि प्यास लग रही पानी पिला दो, भूख लग रही खाना खिला दो। हुसैन की बेटी ने कहा अगर हमारी खिदमत करना चाहते हो तो मेरे बाप का सर हमसे आगे करा दीजिए। जब हमें देख हमारे बाप के सर को देखते हैं तो बेपर्दगी हो रही है, हमारी फूफी के सर से चादर खींच ली गई है, बेपर्दगी हो रही है। बाप के सर को आगे करा दोगे तो बेपर्दगी से हमारी हिफाजत हो जाएगी। हजरत सहल ने 700 दिरहम दिए, हुसैन के सर को आगे कराने का काम किया। आप सोचे तो सही मेरे भाई, आज रसूलपुर में आने के बाद मुझे इतनी खुशी मिली। मैंने मुफ्ती साहब से मालूम किया, बोले यहाँ कोई ऐसी खुराफात नहीं है, लेकिन ये बताया कि एक थोड़ी सी परेशानी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ के जो लोग हैं वो अपने रिश्तेदारियों में जाते हैं। हाँ, कोई फूफी के घर जा रही है, कोई नानी के, कोई खाला के। ये थोड़ा गलत है, समझ रहे हैं? इसलिए कि ये सिर्फ बनाना और ढोल बजाना ही गुनाह नहीं है, इसमें शामिल होना भी गुनाह है। समझ रहे हैं आप? ये मुबारक दिन के इमाम हुसैन की शहादत इसमें हुई। ये आशूरे का दिन है, ये बड़ी फजीलतों वाला दिन है। इस दिन तो हमें रोजा रखना चाहिए, कहीं जाना ही नहीं चाहिए। ये कौन सा तरीका हुआ कि मुफ्ती साहब हम नहीं बना रहे, हमारे यहाँ कुछ नहीं है, हम बना भी ना रहे लेकिन देखने से रुक भी नहीं रहे। हाँ, ये नहीं चलेगा भाई, ये दोगली पॉलिसी नहीं चलेगी कि हम बनाने में नहीं है लेकिन देखने में सबसे आगे। हाँ, तो जहाँ बनाना गुनाह वहाँ देखना भी गुनाह, समझ रहे? तो कोशिश करें रोजा रखें इस दिन। क्या रखें? 9-10 का रोजा रख लें और या 10-11 का रख लें, कहीं ना जाएं, अपने घर रहें, मस्जिद तक पहुंचे, नमाज का एहतमाम